ड्रामा में जाने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ड्रामा स्टार्टिंग में एम्मा पहाड़ों में अपने रिचुअल की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन उसकी ऑफसाइड पावर इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे हराने के लिए फुल पावर लगानी पड़ती है। अचानक फुल पावर यूज करने से एम्मा गायब हो जाती है और उसकी आंख एक बाथटब में खुलती है जो खून से भरा होता है। अंकल उसे देख गुस्से में चिल्लाते हैं, कहते हैं कि वह एक्टिंग कर रही है। एम्मा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वह स्टार्स गिनती है तो उसे इस लड़की की लाइफ के बारे में पता चलता है। एम्मा बाथटब बाहर आते ही एम्मा उसे बताते हैं कि अब उनकी असली बेटी लौट आई है, इसलिए एम्मा की कोई जरूरत नहीं। एम्मा सच्चाई बताती है कि अंकल ने उसे सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि ऋषियों ने कहा था कि अगर 18 साल तक उनकी बायोलॉजिकल बेटी घर में नहीं आई तो बड़ा नुकसान होगा। अब 18 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए वे उसे बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन एम्मा साफ कह देती है कि वह घर नहीं छोड़ेगी। अंकल गुस्से में उसे घर से निकालने की वार्निंग देते हैं। एम्मा कहती है कि अगर वह गई तो उनके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी अचानक अंकल के हार्ट में तेज दर्द उठता है। असिस्टेंट उन्हें हार्ट मेडिसिन देने लगते हैं, लेकिन एम्मा बताती है कि प्रॉब्लम हार्ट की नहीं बल्कि लंग्स की है और अगर जल्द सर्जरी नहीं हुई तो 1 महीने में उनकी मौत हो जाएगी। गुस्से में अंकल गार्ड्स को बुलाने का आदेश देते हैं, लेकिन एम्मा खुद ही वहां से चली जाती है। रास्ते में असिस्टेंट उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है, लेकिन एम्मा लेने से मना कर देती है, कहती है कि वह एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है। जाते जाते वह ड्राइवर को एडवाइस देती है कि ड्राइविंग करते समय पेड़ों से दूर रहना। इसके बाद उसे अचानक एक वीडियो कॉल आती है। एक औरत गुस्से में चिल्लाती है कि उसने एम्मा पर भरोसा कर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है और अब उसे 10 मिलियन पे करने होंगे। एम्मा को कुछ समझ नहीं आता कि यह औरत कौन है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के बॉडी में थी जो कभी एक फेमस स्टार हुआ करता था। एम्मा की असलियत सामने आने के बाद सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और जिस फिल्म में वह काम कर रही थी वह भी फ्लॉप हो जाती है। उसे 10 मिलियन चुकाने होंगे, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते। वह असिस्टेंट कार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार निकल जाती है। दूसरी ओर असिस्टेंट वेदर खराब होते देख अचानक एम्मा की कही बात याद करता है, ट्री से दूर रहना। तभी एक बड़ा पेड़ गिरने वाला होता है, लेकिन वह सही समय पर कार मोड़ लेता है, जिससे बड़ा हादसा टल जाता है। अंकल उसे स्मार्ट समझते हैं, लेकिन जब असिस्टेंट बताता है कि यह सावधानी एम्मा की वजह से थी तो अंकल गुस्सा हो जाते हैं। जल्द ही अंकल की तबीयत बिगड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनका हार्ट ठीक है, लेकिन लंग्स की सीरियस समस्या है। अगर इमरजेंसी सर्जरी नहीं हुई तो उनकी लाइफ को रिस्क है। असिस्टेंट को लगता है कि एम्मा सच में फ्यूचर देख सकती है, लेकिन अंकल अभी भी बिलीव नहीं करते। फिर भी असिस्टेंट एम्मा पर नजर रखने का फैसला करता है। इधर एम्मा रोड पर जा रही होती है, तभी एमी अपनी स्पोर्ट्स कार से उसके ऊपर वाटर स्प्लैश कर देती है। एमी उसे चिढ़ाती है कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया क्योंकि तुम तो सिर्फ एक अडॉप्टेड डॉटर थी। एम्मा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर फ्यूचर देखती है और कहती है, अपने ब्रदर के साथ समय बिताओ, वह 1 घंटे में मरने वाला है। एमी गुस्से में कहती है, मेरा कोई ब्रदर नहीं, लेकिन एम्मा उसे अपनी माँ से सच पूछने की एडवाइस देती है। एमी फ्यूरियस हो जाती है और एम्मा को स्लैप मारने वाली होती है, लेकिन एम्मा उसका हाथ पकड़ लेती है और शर्त रखती है, अगर उसका ब्रदर सच में मुसीबत में हुआ और वह उसे बचा दे तो एमी को उसे रिवॉर्ड देना होगा। एमी एम्मा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रही है, लेकिन फिर भी वो शर्त मान लेती है कि अगर एम्मा की फ्यूचर प्रेडिक्शन गलत निकली तो उसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। एमी अपनी माँ को कॉल करके पूछती है कि क्या वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। माँ हमें जवाब देती है, लेकिन एम्मा फोन छीनकर स्पीकर ऑन कर देती है और पूछती है कि क्या एमी अडॉप्ट ली हुई नहीं है। यह सुनकर एमी की माँ पैनिक हो जाती है और सच के एक्सेप्ट कर लेती है कि एमी को उन्होंने रेलवे स्टेशन से गोद लिया था। यह सुनकर एमी हैरान रह जाती है। एम्मा पूछती है कि क्या वहाँ कोई और बच्चा भी था। माँ बताती है कि वहाँ एक और बच्चा था जिसके हाथ में जेड का ब्रेसलेट था। एमी की दोस्त बताती है कि ऐसा ही ब्रेसलेट लियो के पास भी है
जो टॉप एक्टर है और जिसके करोड़ों फैंस हैं। अब एमी को याद आता है कि एम्मा ने कहा था कि उसका भाई 1 घंटे में मरने वाला है। एमी घबराकर लियो को कॉल करती है, लेकिन लियो उसे पहचानता नहीं और लियो मैनेजर के नंबर ब्लॉक करने के लिए कह देता है। एमी घबरा जाती है और एम्मा पर चिल्लाती है कि अगर लियो को कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होगी। एम्मा शांत रहते हुए कहती है कि उसने पहले ही फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी थी, अब उसे बचाना एमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी एमी की दोस्त बताती है कि लियो आज एक सीक्रेट चैरिटी इवेंट में है। एमी कहती है कि वहां पहुंचना इम्पॉसिबल है क्योंकि इवेंट की लोकेशन सिर्फ लियो की टीम को पता होती है। आखिरकार एमी को एक आइडिया आता है। वह एम्मा से कहती है, अगर तुम फ्यूचर देख सकती हो तो तुम लियो का सही लोकेशन भी देख सकती हो। एम्मा कहती है कि इसके लिए उसे लियो की एक बिना मेकअप वाली तस्वीर चाहिए। एमी उसे एक क्लियर फोटो दिखाती है और एम्मा अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर लियो की सही लोकेशन देख लेती है। एमी बार बार लियो को कॉल करती है, लेकिन लियो गुस्से में कहता है कि अगर उसने फिर से कॉल किया तो वह पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। एमी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी एम्मा फोन लेकर लियो को चेतावनी देती है कि अगर उसने कार का रास्ता नहीं बदला तो वह खतरनाक स्थिति में फंस जाएगा। लियो एम्मा की वॉइस पहचान जाता है और उसे झूठा बताकर कॉल काट देता है। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके मैनेजर को फोन आया और कॉलर ने कहा कि इमीडिएटली आ जाओ वरना उसका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। गुस्से में लियो एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है, जिसे उसका ड्राइवर खतरनाक बताता है। लियो हंसते हुए कहता है कि वो फैन गर्ल सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, ऊपर से भारी भूस्खलन मडस्लाइड होता है और सभी लोग मलबे में दब जाते हैं। एमी जब लियो को मैसेज भेजने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। रात होते ही न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आती है, लियो मिसिंग है और उनकी कार मलबे के नीचे मिली है। एमी तुरंत एक्सीडेंट पाल्स पर पहुंचती है, लेकिन रेस्क्यू गार्ड उसे रोक देते हैं क्योंकि वह सेफ्टी गियर नहीं पहनी होती। रेस्क्यू गार्ड उसे बताता है कि अब तक लियो की बॉडी नहीं मिली है। एमी एम्मा से कंफर्म करती है कि लियो जिंदा है या नहीं। एम्मा कहती है कि लियो यहीं है, लेकिन समय बहुत कम है। तभी रिपोर्टर एम्मा से सवाल करने लगते हैं कि क्या वह लियो की फैमिली में शामिल होने की कोशिश कर रही है। एमी गुस्से में रिपोर्टर को डांटती है और कहती है कि एम्मा यहाँ लियो को बचाने आई है, ना कि गॉसिप करने। लियो पत्थरों के नीचे दबा हुआ हेल्प के लिए पुकार रहा होता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। एमी गुस्से में एम्मा से सवाल करती है कि लियो आखिर कहाँ है। एम्मा कहती है कि उसका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता, लेकिन रेस्क्यू गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि बारिश और तेज होने वाली है, जिससे मडस्लाइड भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इस बीच लाइव स्ट्रीम पर लोग एम्मा का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे फेमस गेन करने वाली लड़की कहकर बुलाते हैं। रिपोर्टर भी एम्मा पर ताने मारती है। एमी को डाउट होने लगता है और वह लियो की एजेंसी को कॉल करती है। एजेंसी वाले गुस्से में जवाब देते हैं कि वे भी लियो को ढूंढ रहे हैं, इसलिए बार बार कॉल करके परेशान न करें। अब रेस्क्यू गार्ड्स एम्मा को सिर्फ 2 मिनट का समय देता है। अगर वह लियो को नहीं ढूंढ पाती तो उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। एम्मा तुरंत अपना मैजिकल कंपास निकालती है और लियो की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है। लाइव देखने वाले लोग फिर से मजाक उड़ाते हैं कि यह कोई ड्रामा चल रहा है क्या, लेकिन कुछ ही पलों में एम्मा बताती है कि लियो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। रेस्क्यू टीम पहले इस बात को मानने से इनकार कर देती है क्योंकि अगर कोई पत्थरों के नीचे है तो उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन एम्मा कहती है कि कम चांस का मतलब यह नहीं कि लियो मरा हुआ है। आखिरकार रेस्क्यू गार्ड्स पत्थरों को हटाने लगता है और थोड़ी देर बाद लियो का हाथ दिखाई देता है। रेस्क्यू टीम तेजी से लियो को बाहर निकालती है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब सभी लोग एम्मा की प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि एम्मा सच में बहुत स्मार्ट है। अस्पताल में ऑपरेशन सफल होता है, लेकिन लियो होश में नहीं आता। एमी घबरा जाती है। तब एम्मा एक्यूपंक्चर
चाइनीज ट्रेडिशनल थेरेपी करने का सुझाव देती है। लेकिन एमी डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। एम्मा कहती है अगर लियो जल्द होश में नहीं आया तो वह लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता है। एम्मा लियो को एक्यूपंक्चर थेरेपी देती है जिससे वह ब्लड की वॉमिट करता है। लेकिन यह नॉर्मल होता है क्योंकि उसकी बॉडी सही पोजीशन में आ जाती है और वह हल्का महसूस करता है। जैसे ही वह होश में आता है, सबसे पहले एम्मा को देखता है और कहता है, मत कहना कि तुमने मेरी जान बचाई। एम्मा जवाब देती है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन लियो इस बात पर बिलीव नहीं करता। वह सोचता है कि एम्मा यह सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रही है। फिर लियो एमी को देखता है और गुस्से में कहता है, तो तुम ही हो मेरी प्राइवेट फैन? मुझे तुमसे नफरत है। एमी समझाती है कि वह उसकी सिस्टर है और उसे ढूंढने आई थी। लेकिन लियो यकीन नहीं करता और कहता है, बस करो, वह मेरी बहन नहीं है। एम्मा और एमी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें स्कैमर समझता है। तब एमी उसे एक स्पेशल ब्रेसलेट दिखाती है। लेकिन लियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, तुमने मेरे ब्रेसलेट को छूने की हिम्मत कैसे की? तब एम्मा असली ब्रेसलेट निकालती है और कहती है, यह तुम्हारा असली ब्रेसलेट है और जो एमी के पास है वह उसकी बहन होने का सबूत है। साथ ही एमी अपने हाथ पर जन्म का लाल फूल जैसा बर्थमार्क दिखाती है। अब लियो को पूरा यकीन हो जाता है कि एमी ही उसकी बहन है। वह इमोशन हो जाता है और एमी को गले लगा लेता है। एमी भी रोने लगती है। फिर लियो प्रॉमिस करता है कि वह कभी भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा। एम्मा मजाक में एमी को उसकी फीस याद दिलाती है क्योंकि उसने लियो की जान बचाई थी। एमी हंसते हुए उसे पैसे देती है, लेकिन लियो गुस्से में कहता है, मेरी जान की कीमत सिर्फ इतने पैसे है। फिर वह एम्मा को एक विला गिफ्ट करने का फैसला करता है। एम्मा कहती है, यह विला मैं नहीं बल्कि अपनी बहन को गिफ्ट करो। लेकिन लियो कहता है, मेरी बहन इतने छोटे विला में रहेगी? मैं उसके लिए पूरा आइलैंड खरीदूंगा। अब हर जगह एम्मा की चर्चा होने लगती है। एमी अपने फोन में देखती है कि एम्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। लोग उसे फ्यूचर प्रेडिक्टर कह रहे हैं। एमी कहती है, तुम लाइव शो शुरू करो और लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में बताओ। इससे तुम बहुत पैसे कमा सकती हो। एम्मा अपने नए विला में शिफ्ट हो जाती है और वहां से अपनी लाइफ शुरू करती है। लेकिन स्टेयरिंग में लोग उस पर बिलीव नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह सिर्फ पैसे बर्बाद करवाने वाली लड़की है। एक दिन फू नाम का एक व्यक्ति एम्मा के लाइव शो में आता है। वह बताता है कि उसके ग्रैंडपा बार बार सपनों में आते हैं और जले हुए पेपर्स दिखाते हैं। एम्मा बिल्कुल सही बताती है कि उसके ग्रैंडपा की कुछ अधूरी इच्छाएं थीं। एम्मा फू को एक सल्यूशन बताती है, उसे एक ब्लैक बैम्बू खरीद कर जलाना होगा। अगर यह सल्यूशन सही निकला तो वह बाद में पैसे दे सकता है, वरना यह फ्री रहेगा। फू वही किया जो एम्मा कहा। रात को जब फू सोने जाता है तो उसके ग्रैंडपा आखिरी बार उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगले दिन फू एम्मा के लाइव सेशन में शामिल होता है और उसे थैंक्स देता है। अब लोग धीरे धीरे एम्मा पर बिलीव करने लगते हैं। अब एम्मा की नई क्लाइंट कीरा होती है। वह पूछती है, मैं कब प्रेग्नेंट होंगी? एम्मा कैलकुलेशन के बाद बताती है, इस लाइफ में तुम्हारा माँ बनना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर कीरा रोने लगती है। लेकिन फिर एम्मा को उसके गले में एक जेड पेंडेंट दिखता है। कीरा बताती है कि यह एक टेम्पल से मिला था जहां एक मास्टर ने इसे पहनने को कहा था ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके। एम्मा कहती है, एक पेंडेंट पहनने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। लेकिन कीरा जवाब देती है, मेरी एक दोस्त भी यही पेंडेंट पहनकर प्रेग्नेंट हुई थी। एम्मा को इस पेंडेंट में इविल पावर्स दिखती हैं और वह कीरा को इसे तुरंत हटाने को कहती है। एम्मा समझाती है, अगर तुम इस पेंडेंट को पहनकर प्रेग्नेंट होती हो तो वह बच्चा इविल से इफेक्ट हो सकता है और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। कीरा को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह एम्मा को झूठा साबित करने के लिए अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसकी दोस्त बिल्कुल ठीक होती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है। गुस्से में कीरा कहती है, तुमने मुझे डराने की कोशिश की। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी और पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। इसके बाद एम्मा का लाइव अकाउंट ब्लॉक हो जाता है।
इतने में कीरा को अस्पताल से कॉल आता है। उसकी दोस्त की हालत बहुत क्रिटिकल होती है और डॉक्टर बताते हैं कि डिलीवरी के दौरान मां की जान भी जा सकती है। यह सुनकर कीरा को एम्मा की बातों पर यकीन हो जाता है। बाद में एम्मा एमी के साथ बैठी होती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। एमी हंसकर कहती है, तुम तो जादूगरनी जैसी हो, खुद ही कोई हल निकाल लो। उसी समय कीरा का पर्सनल मैसेज आता है। वह एम्मा से माफी मांगती है और उसे अस्पताल आने के लिए बुलाती है। एम्मा और एमी कीरा की हेल्प के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही कीरा घबराई हुई उन्हें देखती है और बताती है कि उसकी दोस्त की हालत बहुत क्रिटिकल है। एम्मा सिचुएशन को समझने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और आखिरकार उसकी दोस्त की जान बचा लेती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब मां सुरक्षित है, लेकिन बच्चा ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। यह सुनकर सभी चिंता में पड़ जाते हैं और एम्मा से ही हेल्प मांगने लगते हैं। एम्मा कहती है कि उसे उस व्यक्ति से मिलना होगा जिसने कीरा को वह पेंडेंट दिया था। कीरा तुरंत अपने गले से पेंडेंट निकाल देती है और बताती है कि वह व्यक्ति एक गांव और पहाड़ों के बीच रहता है, जिससे उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। एम्मा कहती है कि वह चाहे जो भी हो, वह उस व्यक्ति को खोजेगी। एमी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। तभी लियो भी वहां आ जाता है। एम्मा उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है। लियो मुस्कुराकर कहता है कि मैं यहाँ एमी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। एमी कहती है कि असल में वह यही कह रहा था कि हमें अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह भी साथ चलना चाहता है। लियो एम्मा से पूछता है कि उसने इतना बड़ा बैग क्यों लिया है। एम्मा बताती है कि इसमें एक खोपड़ी है। यह सुनकर लियो घबरा जाता है। एम्मा मजाक में कहती है कि अभी तो कह रहे थे कि हमें प्रोटेक्ट करने आए हो और अब डर गए। लियो बहाना बनाने लगता है कि वह सिर्फ देखना चाहता था कि वे लोग डरते हैं या नहीं। फिर सभी कार में बैठते हैं और पहाड़ी गांव की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, लियो सबसे ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है। एम्मा और एमी उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। एम्मा कहती है कि अगर उसे इतना डर लग रहा है तो वह वापस जाकर कार में बैठ सकता है। लियो घबराकर कहता है कि वह डर नहीं रहा, लेकिन अंदर चलने से पहले उसे थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी। फिर वह अचानक एम्मा और एमी का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर खींच लेता है। अंदर वे एक मिस्टीरियस वुमन वैंग मा से मिलते हैं। वैंग मा कहती है कि अगर वे प्रेगनेंसी से जुड़ा कुछ जानना चाहते हैं तो अंदर आ सकते हैं, वरना तुरंत चले जाएं। एमी एम्मा को टीज के लिए झूठ बोलती है कि हाँ, एम्मा को जानना है कि वह कब प्रेग्नेंट होगी। वैंग मा उन सभी के रिलेशन के बारे में पूछती है। एमी हंसते हुए जवाब देती है कि वह एम्मा की बहन है और एम्मा और लियो का रिलेशन चल रहा है। यह सुनकर वहां खड़ी एक महिला चौंक जाती है और कहती है कि वह लियो को पहचानती है, क्योंकि उसकी बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। वह सवाल करती है कि अगर वह नॉट मैरिड है तो एम्मा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लियो तुरंत बहाना बनाता है कि वह एक फेमस एक्टर है और उसे अपनी प्राइवेट लाइफ सीक्रेट रखनी पड़ती है। महिला कहती है कि वह यह बात अपनी बेटी को जरूर बताएगी। वैंग मा सभी को झगड़ा करने से रोकती है और कहती है कि वे यहाँ प्रार्थना करने आए हैं, इसलिए ध्यान दें। फिर वह एक एक करके उनकी इच्छाओं के बारे में पूछती है। एम्मा भी झूठ बोलकर एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद वैंग मा मंत्रों का प्रयोग शुरू कर देती है और रहस्यमयी जादुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। एम्मा, एमी और लियो वैंग मा के पास पहुंचे, जहां उन्हें जेड पेंडेंट मिले। एम्मा ने पूछा कि क्या इस पेंडेंट से सच में प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया, उसे एहसास हुआ कि वैंग मा असल में एक इविल स्पिरिट थी। एम्मा ने उसका असली चेहरा सबके सामने लाया, जिससे सब डरकर भाग गए। इविल स्पिरिट ने एमी को पकड़ लिया और कहा कि उसका खून खास है, इसलिए वह उसे पीना चाहती है। एम्मा ने बिना डरे अपना खून देने की पेशकश की, लेकिन लियो ने उसे रोकने की कोशिश की। एम्मा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे पता है वह क्या कर रही है। जैसे ही इविल स्पिरिट ने खून पिया, वह खुश हो गई कि अब वह अमर हो जाएगी, लेकिन अचानक उसे उलझन होने लगी और उसकी हालत बिगड़ गई।
एम्मा ने खुलासा किया कि वह उसका खून नहीं बल्कि चिकन का खून था। उसने पहले ही समझ लिया था कि इविल स्पिरिट कोई चाल चलेगी। इसके बाद एम्मा ने अपना मैजिक स्वॉर्ड निकाला और इविल स्पिरिट का खात्मा कर दिया। फिर वे सभी जल्द ही अस्पताल पहुंचे, जहां कीरा की दोस्त के बच्चे की जान बचाने की गुहार लगाई गई। एम्मा ने बताया कि उन्होंने इविल स्पिरिट की ताकत तो तोड़ दी है, लेकिन बच्चे के अंदर अब भी एक और स्पिरिट है जिससे छुटकारा पाना जरूरी है। कीरा की दोस्त किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की जान बचाने को तैयार थी। एम्मा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर बच्चे से स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में असफल रही। फिर उसने अपनी सबसे स्पेल का यूज किया, जिससे बच्चा अचानक रोने लगा, जो इस बात का संकेत था कि उसकी स्पिरिट वापस आ गई थी। सभी ने एम्मा का धन्यवाद किया। कीरा ने चिंता जताई कि उसने भी वही पेंडेंट पहना था, लेकिन एम्मा ने उसे समझाया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पूर्वजों की आशीर्वाद से वह सुरक्षित है। एम्मा ने उसे बताया कि वह कुछ साल बाद प्रेग्नेंट होगी और एक अच्छी मां बनने के लिए उसे एक स्पेशल बुक दी। एम्मा वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आई, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर लोग उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी कीरा लाइव आकर सबको सच बताने लगी। यह सुनकर सभी ऑडियंस चौंक गए और अपनी मिस्टेक्स मान ली। अब वे एम्मा को लेडी मास्टर कहकर रिस्पेक्ट देने लगे। एम्मा इस बदलाव से बहुत खुश थी। बाद में जब वह एमी के साथ बाहर निकली, तो कुछ लोग उसे पहचानकर ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़े। एम्मा ने खुशी खुशी सभी को ऑटोग्राफ दिए। एमी ने मजाक में कहा कि अब तो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और उसे एक एजेंट की जरूरत होगी। एम्मा ने हंसते हुए मजाक में मना कर दिया। तभी एक महिला, जो पहले उसे डिसलाइक करती थी, अचानक उसे देखकर हैरान रह गई। एमी ने उस पर चिल्लाकर कहा कि अब कोई और नफरत भरी बातें नहीं करेगा। एम्मा और एमी मुलाकात मैनेजर और मॉडल जी से हुई। एमी ने मजाक में कहा कि एम्मा बहुत फेमस हो रही है, लेकिन मैनेजर तंज कसते हुए बोली कि यह फेम सिर्फ कुछ दिनों का है और कोई भी उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस नहीं लेगा। एम्मा ने इसे नजरअंदाज करते हुए उसे अपने नए मॉडल पर ध्यान देने को कहा। मैनेजर ने गर्व से कहा कि जल्द ही जी एक बड़ा स्टार बन जाएगा। इस बातचीत के दौरान एम्मा ने जी के माथे पर एक काली ऊर्जा देखी और उसे ईविल से बचने की सलाह दी, लेकिन जी गुस्से में उसे उल्टा कंप्लेंट लगाने लगा और मैनेजर ने एम्मा को धक्का दे दिया, उसे अनलकी कहकर इंसल्ट किया। एम्मा ने एडवाइस दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ेगा। मैनेजर गुस्से में जी को लेकर चली गई, जबकि एमी ने एम्मा को समझाया कि मैनेजर को सिर्फ पैसे से मतलब है और वह अब उसकी चिंता करना बंद कर दे। बाद में जब जी ड्रेसिंग रूम में था और उसका मेकअप चल रहा था, अचानक कुछ अजीब हुआ। कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी बॉडी बूढ़े आदमी जैसी हो गई। मैनेजर घबराकर उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। तब वह एम्मा के पास मदद मांगने आई। एम्मा ने चौंक कर कहा कि अभी पूरा दिन भी नहीं बीता था और वह इतनी जल्दी मदद मांगने आ गई। मैनेजर ने कहा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एम्मा जब जी को देखने गई तो वह एक बूढ़े आदमी में बदल चुका था और रोते हुए माफी मांग रहा था। एम्मा ने उसे सिस्टर कहकर बुलाने से मना किया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। मैनेजर ने पूरी घटना बताई और एम्मा ने अंदाजा लगाया कि यह किसी इविल स्पिरिट का काम है। उसने कहा कि किसी नॉर्मल इंसान का इतनी जल्दी बूढ़ा होना पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर मैनेजर डर गई और पूछने लगी कि क्या जी के अंदर कोई गोस्ट है। एम्मा ने समझाया कि यह गोस्ट नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट है। एम्मा ने अपनी पावर्स का यूज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर उसने बताया कि जी के शरीर में एक इविल एनिमल स्पिरिट यानी एक स्नेक स्पिरिट है, जो उसकी उम्र तेजी से बढ़ा रही है। पहले तो किसी को बिलीव नहीं हुआ, लेकिन एम्मा ने समझाया कि जैसे इंसानों के अंदर इविल स्पिरिट्स होते हैं, वैसे ही जानवरों के इविल स्पिरिट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद वे जी को देखने के लिए उसके रेस्टिंग रूम पहुंचे, जहां एम्मा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसे अंदाजा हुआ कि किसी ने जानबूझकर वहां कुछ गिराया होगा, जो एक तरह का पॉइजन भी हो सकता है। इतने में जी का दोस्त वहां आ गया, जिसे देखते ही जी छिप गया। उसका दोस्त उसे ढूंढकर हिम्मत देने लगा और कहा कि वह जल्द ठीक हो जाएगा।
लेकिन मैनेजर गुस्से में चिल्लाई और उसे बाहर जाकर प्रैक्टिस करने को कहा। वह मना करते हुए बोला कि वह जी की मदद करेगा। एम्मा ने बताया कि उन्हें एक खास वाइन पीनी होगी जिससे जी के अंदर की एनिमल स्पिरिट खत्म हो सकती है। दोस्त तुरंत वाइन लेकर आया, लेकिन जी पर कोई असर नहीं हुआ। मैनेजर गुस्से में एम्मा पर चिल्लाने लगी। तभी एम्मा ने दोस्त के हाथों को गौर से देखा और समझ गई कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। जी इस बात को मानने से इनकार करता हुआ बोला कि उसका दोस्त कभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी-अभी हॉस्पिटल से आया था। एम्मा ने कहा कि वह खुद देख सकता है कि उसका दोस्त हॉस्पिटल से क्यों आया। इसके बाद एम्मा ने अचानक दोस्त के हाथ पर एक कट लगा दिया, जिससे दोनों के शरीरों से एनर्जी बाहर निकली और उनकी रोल्स उलट गईं। जी फ्रेंड पूरी तरह से बूढ़ा लगने लगा, जबकि उसका जी नॉर्मल हो गया। तब जाकर जी को एहसास हुआ कि उसके दोस्त ने ही जानबूझकर यह सब किया था, क्योंकि उस इविल एनर्जी ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। उसे बचने के लिए किसी और शरीर की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने ही दोस्त पर ब्लैक मैजिक कर दिया। मैनेजर गुस्से में दोस्त पर चिल्लाने लगी और उसे डेब्यू से निकाल दिया। फिर उसने एम्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उसे कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। एम्मा यह सुनकर खुश हो गई। इसके बाद एम्मा के अडॉप्टिव डैड अपने असिस्टेंट से कह रहे थे कि हाल ही में एम्मा के लाइव व्यूवर्स कम हो गए हैं, इसलिए वे अपने ब्रॉडकास्ट चैनल की मदद से उसके व्यूवर्स बढ़ाएंगे। लेकिन एम्मा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट अग्री हो गया और मदद के लिए तैयार हो गया। फिर एम्मा लियो के साथ लाइव पर आई, जहां उसके व्यूवर्स तेजी से बढ़ रहे थे और लोग उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। एम्मा को यह अजीब लग रहा था कि अचानक लोग उसे इतना हाइप क्यों कर रहे हैं। तभी एक महिला लाइव चैट में जुड़ी, जिसे एम्मा पहले भी देख चुकी थी। वह वही महिला थी जो पहाड़ों में मिली थी और जिसने कहा था कि उसकी बेटी एम्मा की बहुत बड़ी फैन है। महिला ने रोते हुए बताया कि उसकी बेटी पर इविल स्पिरिट्स का साया है और वह एम्मा से मदद मांग रही है। एम्मा ने अपनी पावर्स का यूज किया और देखा कि लड़की की स्पिरिट पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे 7 दिनों के अंदर ढूंढना जरूरी था। एम्मा ने मदद के लिए हामी भर दी और महिला ने तुरंत एडवांस पेमेंट कर दी। इसके बाद एम्मा अपने अडॉप्टिव डैड से मिलने गई, जहां वह उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी और उनके ब्रॉडकास्ट सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहना चाहती थी। साथ ही उसने उनसे असिस्टेंट की मदद मांगी, लेकिन डैड ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने कोई मदद नहीं की और वह क्यों उसकी मदद करेंगे। एम्मा को असिस्टेंट को साथ ले जाने की परमिशन मिल गई। जाने से पहले डैड ने कहा कि उसे सावधान रहना चाहिए। एम्मा ने मजाक में कहा कि लगता है वे उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, लेकिन डैड बोले कि वे एम्मा की नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट की फिक्र कर रहे हैं। एम्मा जाते जाते उन्हें एक किताब दे गई। इसके बाद जैसे ही वे लोग हॉस्पिटल पहुंचे, एम्मा ने अपना मैजिकल कंपास निकाला। धीरे धीरे उसे वहां चारों ओर इविल स्पिरिट्स नजर आने लगे। उसे समझ आ गया कि यह जगह इविल एनर्जी से भरी हुई है। असिस्टेंट मिस्टीरियस डेथ से डरा हुआ था, लेकिन काफी संघर्ष के बाद फाइनली उन्हें उस बच्ची की स्पिरिट मिल गई। स्पिरिट आत्मा को एक इविल स्पिरिट ने घेर रखा था और उसे मुक्त करने के लिए असिस्टेंट की मदद जरूरी थी। असिस्टेंट बच्ची को पुकारा। बच्ची असिस्टेंट के पास आती है। तभी एम्मा ने अपनी पावर्स से इविल स्पिरिट को एक बोतल में कैद कर लिया। इविल स्पिरिट को कैद करने के बाद लियो ने राहत की सांस ली और मजाक में कहा कि यह काम उनके लिए कितना आसान था। असिस्टेंट भी बेहद खुश था। एम्मा ने बच्ची की आत्मा को एक पेंडेंट में डाल दिया और जब वे घर पहुंचे तो बच्ची को वह पेंडेंट पहना दिया। इससे वह पूरी तरह ठीक हो गई। विमेन ने एम्मा को धन्यवाद दिया और अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। एम्मा ने पार्टी के बारे में जानने के बाद कहा कि वह ज्यादा देर नहीं रुकेगी, जिस पर असिस्टेंट सहमत हो गया। इसके बाद लियो एम्मा के साथ फ्लर्ट करने लगा, जिससे एम्मा ने मजाक में पूछा कि वह इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। लियो को एहसास हुआ कि एम्मा को इनसाइड जोक्स की समझ नहीं है, इसलिए उसने सीधा पूछ लिया कि क्या एम्मा उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी। एम्मा ने कहा कि उसे उसके साथ क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए, वह अपनी खोई हुई बहन के साथ यह खास समय बिता सकता है।
लियो ने सोचा कि वह उसे कैसे मनाए, फिर बहाना बनाकर कहा कि उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली है और वह अकेला पड़ जाएगा, इसलिए उसे कंपनी देने की जरूरत होगी। बाद में एम्मा अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में पहुंची, जहां डेजी मौजूद थी, जो अंकल की असली बेटी थी। डेजी पार्टी की तैयारियों में बिजी थी, लेकिन जैसे ही उसने एम्मा को देखा, उसने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने ताना मारते हुए कहा कि वह इतने साधारण कपड़े पहनकर क्यों आई है और क्या वह यहाँ वेटर का काम करने आई है। इतने में लियो ने आकर स्पष्ट किया कि एम्मा यहाँ अपने एडॉप्टिव डैड के साथ आई है, अपनी ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लियो को देखकर डेजी चौंक गई, क्योंकि वह उसकी बहुत बड़ी फैन थी। वह तुरंत उसे गले लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन लियो ने उसे रोक दिया और एम्मा से माफी मांगने को कहा। डेजी ने गुस्से में कहा कि वह इस घर की असली बेटी है और किसी से माफी नहीं मांगेगी। लियो ने उसे एडवाइस दी कि उसका एटीट्यूड उसे मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन डेजी ने घमंड में कहा कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एम्मा ने डेजी को गौर से देखा और उससे पूछा कि क्या उसने कुछ दिन पहले एक ब्लैक कैट को नुकसान पहुंचाया था। यह सुनकर डेजी शॉक्ड रह गई, क्योंकि उसने सच में ऐसा किया था। वह झूठ बोलने लगी, लेकिन एम्मा ने उसे एक स्पेल दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना। लेकिन डेजी ने स्पेल को फेंक दिया और कहा कि वह इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं रखती और एम्मा शायद ब्लैक मैजिक करती होगी। उसने खुद को एक मॉडर्न लड़की बताते हुए कहा कि उसे इन सब चीजों में कोई बिलीव नहीं है। ग्रैंडमा पार्टी में आई और एम्मा को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने लियो को देखा और मजाक में पूछा कि क्या उसने इतनी जल्दी अपने लिए पति ढूंढ लिया। एम्मा ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह उसका पति नहीं है। ग्रैंडमा ने मजाक में कहा कि फिर वह शादी का सर्टिफिकेट कब लाएगी। एम्मा ने हंसते हुए कहा कि वे तो डेट भी नहीं कर रहे। लियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर ग्रैंडमा चाहे तो वह डेट करने के लिए रेडी है, लेकिन शायद एम्मा को इससे परेशानी हो सकती है। एम्मा ने कोई रिप्लाई नहीं दी। डेजी बीच में बोलने लगी, जिससे ग्रैंडमा नाराज हो गई और उसे डांट दिया। डेजी ने कंप्लेंट की ग्रैंडमा हमेशा एम्मा का साइड लेती हैं और उसे नजरअंदाज करती हैं। ग्रैंडमा ने उसे सख्ती से कहा कि उसे मैनर्स सीखने की जरूरत है, क्योंकि वह दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। उन्होंने एम्मा की कंपेयर करते हुए कहा कि उसमें कितनी अच्छी आदतें हैं। बाद में डेजी गुस्से में अपने कमरे में चली गई और खुद से कहने लगी कि वह इस घर की असली बेटी है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस नहीं कराया जाता। डेजी को लगने लगा कि एम्मा उसकी सारी लाइमलाइट छीन रही है और उसे हर हाल में अपना बदला लेना होगा। तभी एक ब्लैक कैट की परछाई इविल स्पिरिट में बदल गई और उसने डेजी से कहा कि वह उसकी मदद कर सकती है। डर के मारे डेजी भागने लगी, लेकिन वह कैट उसकी बॉडी के अंदर समा गई और उसे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। दूसरी तरफ एम्मा ने ग्रैंडमा को एक खूबसूरत प्रोटेक्टिव नेकलेस गिफ्ट किया और कहा कि इसे पहनने से इविल स्पिरिट्स उनसे दूर रहेंगे। ग्रैंडमा ने वादा किया कि वह इसे हमेशा पहने रखेंगी। तभी स्टाफ उन्हें ऊपर दवाइयां देने ले गया। ग्रैंडमा ने नेकलेस पहन लिया, लेकिन कुछ देर बाद डेजी माफी मांगते हुए वहां आई और उन्हें एक ड्रेस गिफ्ट करने लगी। स्टाफ ने कहा कि वह ग्रैंडमा को ड्रेस पहना देगी, लेकिन डेजी ने खुद करने की जिद की। तभी उसने ग्रैंडमा के गले में वह नेकलेस देखा और समझ गई कि उसके बिना वह उन पर हमला नहीं कर सकती। असल में यह डेजी नहीं बल्कि वह इविल स्पिरिट थी, जो अब डेजी की बॉडी के अंदर थी। किसी भी तरह डेजी ने ग्रैंडमा को वह नेकलेस हटाने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही नेकलेस हटा, उसने उन पर हमला कर दिया। उसी समय इवेंट शुरू हो गया और फैमिली मेंबर्स आने लगे। अंकल को चिंता होने लगी कि ग्रैंडमा अब तक क्यों नहीं आई। एम्मा को भी डाउट हुआ और वह तुरंत उनके रूम में गई, जहां उसने देखा कि ग्रैंडमा के चेहरे पर कैट का मास्क रखा था। वह तुरंत समझ गई कि यह सब उस ब्लैक कैट की आत्मा का काम है। जैसे ही उसने नेकलेस उठाया, उसमें से डेजी की खुशबू आई और उसे एहसास हुआ कि वह इविल स्पिरिट अब डेजी की बॉडी में है। उधर डेजी पार्टी में आए मेहमानों की आत्माएं सोखने लगी। तभी एम्मा तेजी से नीचे आई और उसे रोकने की कोशिश की। लियो और एमी भी उसकी मदद करने लगे। वे एक असली ब्लैक कैट को पकड़कर लाए और सारी इविल पावर उस कैट के अंदर ट्रांसफर कर दी। लियो को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ब्लैक कैट ऐसा कर सकती है।
एम्मा ने उसे समझाया कि जैसे इंसानों की इविल स्पिरिट होती है, वैसे ही एनिमल्स की भी होती है, क्योंकि यह दुनिया सबके लिए बराबर बनाई गई है। डेज़ी की बॉडी से इविल स्पिरिट निकालने के बाद वह एम्मा से माफी मांगने लगी। सभी तुरंत ग्रैंडमा के पास गए, जहां एम्मा ने अपनी पावर्स से उन्हें ठीक करना शुरू किया। अंकल ने डेज़ी को डांटा और कहा कि अब उसे घर से बाहर जाना होगा, लेकिन ग्रैंडमा ने कहा कि असली माफी उसे एम्मा से मांगनी चाहिए। डेज़ी ने एम्मा से माफी मांगी और ग्रैंडमा ने उसे और एम्मा दोनों को अपनी पोती के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद लियो, एम्मा और एमी एक नई शुरुआत की बात करने लगे। लियो ने कहा कि अब एम्मा को अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू करना चाहिए। एम्मा ने चिंता जताई कि उसके पास सही रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन लियो ने कहा कि वह उसकी मदद करेगा। एमी ने मजाक में कहा कि वह खुद आवारा है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो वह एम्मा की एजेंट और मैनेजर बन जाएगी। वह साइड कैरेक्टर का रोल भी कर सकती है और सारी चीजें संभाल लेगी। यहीं से एम्मा की नई शुरुआत होती है और यह ड्रामा एक सिंपल लेकिन खूबसूरत तरीके से एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।